कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी की सबसे बड़ी तूफानों से भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी नाकामी पर ही बिखर जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर असफलता के बाद और मजबूत बनते हैं और कुछ अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या ये सिर्फ बाहरी हालातों का असर है, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है? आज मैं आपको उस ताकत से मिलवाने जा रहा हूं जो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन शायद आप उसे पहचानते नहीं। वो शक्ति जो आपकी जिंदगी की हर दिशा तय कर रही है बिना आपकी इजाजत के, वो है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल समंदर है। उसकी सतह पर तैर रहा है आपका चेतन मन, जो सोचता है, सवाल करता है और रोज के निर्णय लेता है। लेकिन उस सतह के नीचे है एक गहराई जहां आपकी असली कहानी छुपी है। आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपके अनुभव, आपके विश्वास और आपकी सारी सीमाएं। यह अवचेतन मन ही वो मास्टर कंट्रोल है जो आपकी सांसों से लेकर आपकी भावनाओं, आपकी आदतों और आपकी असफलताओं तक सब कुछ संचालित करता है, बिना आपसे पूछे। जब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, पैसे वाले बुरे होते हैं, प्यार धोखा देता है, तो ये बातें सीधी जाकर वहीं दर्ज हो जाती हैं आपके अवचेतन के गहराई में। और फिर वो मान लेता है कि ये सच है। अब आप सोचते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, लेकिन असल में आपकी डोर किसी और के हाथ में है, और वो हाथ आपके ही भीतर है। आपका अवचेतन मन सिर्फ सोच नहीं बनाता, ये पूरे ब्रह्मांड को आपकी सोच के अनुसार मोड़ने लगता है। आप जैसा अंदर मानते हैं, वैसी ही दुनिया बाहर बनने लगती है। अगर आपके भीतर ये बैठ गया कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन वैसे ही मौके पैदा करेगा जो आपको बार बार साबित कराएं कि आप वाकई सफल नहीं हो सकते। लेकिन सोचिए, अगर हम इसी शक्ति को जागृत करना सीख जाएं, अगर हम अवचेतन को अपने पक्ष में कर लें, तो क्या होगा? इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको यही बताने आया हूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बाहर की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे फिर से लिख सकते हैं। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाती है कि कैसे आप अपनी ही सोच की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और उस शक्ति को जगा सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका अवचेतन कैसे काम करता है, आपने उसमें क्या क्या गलत बातें भर दी हैं जो आपकी राह रोक रही हैं, और कैसे अब आप उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं अपने पक्ष में, अपनी सफलता के लिए। तो अगर आप बार बार उन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जवाब शायद बाहर नहीं, अंदर है। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। चैप्टर 1, अवचेतन मन की भाषा, भरोसा, भावना और सोच का मेल। हमने पहले ये तो जान लिया कि हमारा अवचेतन मन कितना ताकतवर है, जो हमारी जिंदगी को चलाने वाला अनदेखा सिस्टम है। अब सवाल यह है कि हम इस ताकतवर सिस्टम से बात कैसे करें। यह कोई दिमाग लगाने वाला प्राणी नहीं है, यह मुश्किल शब्दों या हिसाब किताब की भाषा नहीं समझता। जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि अवचेतन मन की अपनी एक खास भाषा है जो भरोसा, फेथ, भावना, इमोशन और सोच, इमेजिनेशन के एक शांत और पवित्र संगम पर चलती है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा कुछ मांगता है तो वो पूरे भोलेपन और पक्के भरोसे से मांगता है, जैसे उसे पता हो कि उसकी इच्छा पूरी होगी ही। यही भरोसा है, ये सिर्फ यकीन से कहीं बढ़कर है। यह एक पक्का, अटूट विश्वास है कि जो आप अपने अवचेतन मन को दे रहे हैं वो जरूर सच होगा, बिना किसी शक के। आपके मन में जरा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन आपके शक को भी एक आदेश मान लेता है, जैसे शायद ये मुमकिन नहीं है, और फिर वो उसे ही सच करने में लग जाता है। इसलिए जब आप अपने अवचेतन को कोई लक्ष्य देते हैं तो उसे पूरे भरोसे के साथ दें, जैसे आप जानते हो कि सूरज कल सुबह आराम से निकलेगा ही। अब बात करते हैं भावना की। आपका अवचेतन मन सिर्फ विचारों को नहीं, बल्कि विचारों से जुड़ी गहरी भावनाओं को समझता है। यह आपके दिल की भाषा है। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसके साथ एक जोरदार, अच्छी भावना जोड़ते हैं, जैसे उसे पाने की गहरी खुशी, अद्भुत राहत, असीम उत्साह या शांत सुकून, तो ये भावना उस विचार को एक ताकतवर, शांत रॉकेट की तरह ब्रह्मांड में भेज देती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी बीज को सिर्फ जमीन में नहीं बो रहे, बल्कि उसे सही गर्मी, नमी और खाद भी दे रहे हैं, ताकि वो तेजी से उगे और एक सुंदर पौधा बन जाए। जितनी जोरदार और सच्ची भावना होगी, आपके अवचेतन मन के लिए वह आदेश उतना ही साफ और जरूरी होगा, और नतीजा उतना ही जल्दी और ताकतवर होगा। भावनाएं आपके विचारों को जिंदगी देती हैं, उन्हें पंख देती हैं। और आखिर में सोच, इमेजिनेशन। जोसेफ मर्फी इसे आपके अवचेतन मन की वर्कशॉप कहते हैं। आपका अवचेतन मन असली अनुभवों और साफ साफ कल्पना की हुई बातों में कोई फर्क नहीं कर पाता।
जब आप किसी लक्ष्य को अपनी मन की आंखों से देखते हैं, उसे छूते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, उसका स्वाद चखते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक साफ, पूरी जानकारी वाला प्लान दे रहे होते हैं। यह एक पेंटर की तरह है जिसे आप एक सटीक, रंगीन तस्वीर दे रहे हैं कि उसे क्या बनाना है। जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा को साफ साफ सोचेंगे, जितनी ज्यादा इंद्रियों को इसमें शामिल करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन उसे असलियत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा, एक शांत और पक्के कारीगर की तरह। इन तीनों का मिलना, भरोसे का पक्का और शांत आधार, भावना का शुद्ध ईंधन और सोच का साफ व सुंदर प्लान, आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाने की चाबी है। यह आपके लिए अपनी किस्मत को खुद बनाने का राज है, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपको अपनी भीतर की शक्ति के साथ सीधा, शांत रिश्ता बनाने का रास्ता दिखाता है जो अब तक सोया हुआ था। हमने अब अवचेतन मन की भाषा को समझ लिया है, लेकिन हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ पुरानी, बुरी बातें बैठ जाती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, जैसे कोई अनदेखी जंजीर। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की गहरी जड़ों में बैठी इन बुरी सोच को पहचाने और उन्हें अच्छी, ताकत देने वाली सच्चाइयों से बदलें। चैप्टर 2, मन की रुकावटों को तोड़ना, भीतर की रिकॉर्डिंग बदलना। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हमारा अवचेतन मन एक ताकतवर चीज है जो भरोसा, भावना और सोच की भाषा समझता है। लेकिन फिर भी हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में बार बार उन्हीं समस्याओं, उन्हीं नाकामियों से क्यों जूझते रहते हैं? क्यों हम अपने लक्ष्य के करीब आकर भी पीछे हट जाते हैं, जैसे कोई अनदेखी दीवार हमें रोक रही हो? जोसेफ मर्फी इसका कारण हमारी गहरी बैठी नकारात्मक सोच में बताते हैं। वे अनदेखी मानसिक रिकॉर्डिंग जो हमारे भीतर अनजाने में ही चल रही हैं और हमें पीछे खींच रही हैं। सोचिए, आपका अवचेतन मन एक पुराने जमाने के रिकॉर्ड प्लेयर जैसा है। जब आप एक ही गाने को बार बार बजाते हैं तो वो धुन आपके दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही जब बचपन में या जिंदगी के शुरुआती अनुभवों में आपने बार बार कुछ बुरी बातें सुनी या महसूस की, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, तुमसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये बातें आपके अवचेतन मन की गहराइयों में एक गहरी रिकॉर्डिंग की तरह बैठ गईं। और अब बिना आपकी जानकारी के यही रिकॉर्डिंग आपके जीवन की धुन बजा रही है, आपके हर कदम को कंट्रोल कर रही है। ये पुरानी रिकॉर्डिंग आपकी सोच को कंट्रोल करती हैं, आपके बर्ताव को बनाती हैं और आपको उन मौकों से दूर रखती हैं जो आपकी असली ताकत से मेल खाते हैं। आप जागते हुए तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन पुरानी धुन पर ही चल रहा है, जिससे एक भीतर का झगड़ा पैदा होता है, एक बेचैनी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो इन पुरानी, बुरी रिकॉर्डिंग को कैसे पहचानें और उन्हें एक नई, ताकत देने वाली धुनों से कैसे बदलें? यह एक शांत और लगातार करने वाला काम है, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को आराम से मिटाकर एक नई, मीठी रिकॉर्डिंग करना। अपनी भीतर की आवाज को शांत मन से सुनना, लिसन टू योर इनर वॉइस विद कामनेस। अपनी नकारात्मक अंदरूनी बातों पर ध्यान दें। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपका मन आपसे क्या कहता है? क्या वे बातें आपको हिम्मत देती हैं या आपको तोड़ देती हैं? मैं यह नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा नाकाम रहता हूं। यह आपके अंदर बज रही पुरानी, बुरी रिकॉर्डिंग के बोल हैं। इन्हें एक कॉपी में शांति से लिखना शुरू करें। इन्हें पहचानना ही इन्हें बदलने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब आप इन्हें आराम से देख पाते हैं तो इनकी ताकत कम हो जाती है। रिकॉर्डिंग की जड़ खोजना और उसे आजाद करना। फाइंड द रूट ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड रिलीज इट। अब उस गाने की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। ये सोच या भावना आपके भीतर कब और कैसे बैठी? क्या किसी खास घटना, इंसान या हालात ने इसे जन्म दिया? जब आप इसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं तो इसकी ताकत कम हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने राज से पर्दा उठ जाए। एक बार जब आप जान जाते हैं कि यह कहां से आया, तो आप उस पर काबू पा सकते हैं और उसे अपने जीवन से शांति से आजाद कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को चुनौती देना और प्यार से नई रिकॉर्डिंग चलाना। चैलेंज एंड ओवरराइड द रिकॉर्डिंग विद लव। एक बार जब आप बुरी रिकॉर्डिंग को पहचान ले तो उसे पूरी तरह से चुनौती दें। क्या ये सचमुच आपके लिए फायदेमंद है? क्या यह आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? फिर उस बुरी रिकॉर्डिंग को एक नई, अच्छी, ताकत देने वाली धुन से बदल दे। मैं सफल नहीं हो सकता को मेरे भीतर बहुत ताकत है और मैं हर दिन शांति से कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूं। मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं बदले। मैं पैसे के लायक नहीं हूं को मैं बहुत सारी खुशियों और धन के लायक हूं और मैं समझदारी से धन को अपनी ओर खींच सकता हूं जो मेरे जीवन में शांति लाता है। मैं बदले। मैं डरपोक हूं को मैं हिम्मत वाला हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। मेरी हिम्मत हर दिन शांतिपूर्वक बढ़ती जा रही है। मैं बदल दें। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये नए भगवान के बोल हैं जो आप अपने अवचेतन को सिखा रहे हैं।
भावना और शांतिपूर्ण दोहराव से नई रिकॉर्डिंग जमाना, एस्टैब्लिश न्यू रिकॉर्डिंग विद इमोशन एंड पीसफुल रेपिटेशन। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में सीखा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सच्ची गहरी भावना के साथ इन नई अच्छी धुनों को अपने अवचेतन मन में जमाएं। इन्हें महसूस करें, इन्हें जिएं, अपने दिल से इन्हें शांति से मान लें। इस नई सच्चाई को इतनी बार दोहराएं, इतनी बार महसूस करें कि यह आपके भीतर की नई अपने आप चलने वाली धुन बन जाए जो आपको हर पल सुकून दे। जोसेफ मर्फी जोर देते हैं कि दोहराव, रेपिटेशन ही आपके अवचेतन मन का सबसे ताकतवर गुरु है। इसे हर दिन बजाएं, जैसे आप अपने सबसे प्यारे गाने को बार बार सुनते हैं और हर बार उसमें एक नया सुकून पाते हैं। जब आप इन बुरी रिकॉर्डिंग को तोड़ना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आने लगते हैं। आप उन सीमाओं को प्यार से पार कर जाते हैं जो आपने खुद बनाई थी या जिन्हें दूसरों ने आपके लिए बनाया था। आप अपनी असीम ताकत को पहचानना शुरू करते हैं और आपकी जिंदगी वो रूप लेती है जो आप हमेशा से चाहते थे। एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर दिन शांति से आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी पूरी ताकत से जीते हैं। यह आपके लिए एक नया जन्म है, एक नया मीठा संगीत। हमने अब बुरी सोच को तोड़ने का तरीका सीख लिया है, लेकिन सिर्फ बुराई को हटाना काफी नहीं है। हमें अपने अवचेतन मन में अच्छी ऊर्जा, उम्मीद और खुशियां भरनी होंगी, जैसे किसी खाली बगीचे में नए बीज बोना। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे धन्यवाद और खुद से प्यार करने की ताकत का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन को एक उम्मीदों से भरा, खुशियों से लबालब बगीचा बनाया जाए, जो आपकी हर इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेगा और आपको भीतर से पूरी तरह संतुष्ट और शांत कर देगा। चैप्टर 3, धन्यवाद और खुद से प्यार की असीम ताकत, अपने भीतर का बगीचा बनाना। हमने अपनी बुरी सोच को तोड़ने पर बात की, लेकिन सिर्फ जंगली घास हटाना ही काफी नहीं है। एक खाली जमीन को साफ करने के बाद उसे उपजाऊ बनाना भी तो जरूरी है ना? हमें अपने अवचेतन मन में अच्छी और ताकत देने वाली भावनाओं को भरना होगा, ताकि वह हमारे लिए एक अच्छी जमीन बन सके, जहां हमारे सपने शांति से सच हो सके, जहां हर बीज एक विशालकाय फल देने वाले पेड़ का रूप ले सके। जोसेफ मर्फी के हिसाब से इस भीतरी बगीचे को पानी देने के लिए 2 सबसे ताकतवर अमृत हैं: धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, और खुद से प्यार, सेल्फ लव। धन्यवाद सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, यह एक गहरी भावना है। जोसेफ मर्फी इसे आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा इस्तेमाल मानते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही ताकतवर, शांत संदेश भेजते हैं: जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूं और मैं और भी अच्छी चीजों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। आपका अवचेतन मन इस संदेश को अपना लेता है और आपकी जिंदगी में उन चीजों को और ज्यादा खींचता है जिनके लिए आप धन्यवाद करते हैं। यह एक ताकतवर चुंबक की तरह काम करता है, जो अच्छी चीजों को अपनी ओर शांति से खींचता है और आपके चारों ओर एक अच्छी, आकर्षक रोशनी से भर देता है, जो आपके चारों ओर एक अच्छी और शांत जगह बनाती है। धन्यवाद को अपने अवचेतन मन का जरूरी हिस्सा कैसे बनाएं? अपने भीतर के बगीचे को शांति से कैसे पानी दे? धन्यवाद की डायरी, द ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर रात सोने से पहले एक कॉपी में शांति से कम 3 से 5 ऐसी बातें लिखी जिनके लिए आप उस दिन धन्यवाद करते थे। ये सिर्फ बड़ी कामयाबियां नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं। एक कप गर्म चाय की खुशबू, किसी दोस्त की सच्ची, दिल छू लेने वाली मुस्कान, एक सुंदर डूबता सूरज, सुबह की पहली किरण जो आपको जगाती है, एक शांतिपूर्ण गहरी नींद, या सिर्फ इस बात के लिए कि आप सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं। इसे लिखें और इसे गहराई से महसूस करें, अपने दिल में उसकी गर्मी और खुशी महसूस करें। इसे अपनी आत्मा में उतरने दें, हर शब्द को महसूस करें जैसे आप किसी प्यारे को शांति से गले लगा रहे हों। धन्यवाद के मंत्र, ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस, दिन भर मैं धन्यवाद करता हूं, जो मेरे पास है वह काफी है और मैं और भी अच्छी चीजों के लिए तैयार हूं, या मेरी जिंदगी में हर दिन अच्छी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे मंत्रों को शांत मन से दोहराएं। इन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस करें। जब आप इन्हें कहते हैं तो हर शब्द में अपनी भावना भरें, मानो आप ब्रह्मांड से सीधे बात कर रहे हों और वह आपकी हर बात सुन रहा हो और उस पर शांति से अमल कर रहा हो। धन्यवाद की कल्पना, ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और उन सभी चीजों की कल्पना करें जिनके लिए आप धन्यवाद करते हैं। उन्हें अपनी मन की आंखों से शांति से देखें, उन्हें छुएं, उनकी खुशबू लें, उनका स्वाद चखें, उनकी आवाज सुनें। उनकी खुशी को अपने पूरे शरीर में शांति से बहने दें। देखें कि आपकी जिंदगी कैसे खुशियों और आशीर्वाद से भरी हुई है, जैसे कोई जादुई बगीचा हो जहां हर फूल सुकून दे रहा हो। यह आपके अवचेतन मन में खुशियों के साफ और असली चित्र बनाता है, जो इसे हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है, जैसे किसी शांत नदी में कोई सपना बह रहा हो और वो सच हो रहा हो। और अब बात करते हैं खुद से प्यार, सेल्फ लव की। जोसेफ मर्फी के हिसाब से आप अपनी खुद की सोच ही अपनी जिंदगी की नींव है। यह शायद सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते
अगर आप खुद को लायक नहीं समझते तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह आपके भीतर के विश्वास के खिलाफ जाएगा। आप खुद के सबसे जरूरी बनाने वाले हैं और खुद से प्यार करना ही इस बनाने वाले को ताकत देता है। यह आपकी नींव है जिस पर आपकी सारी कामयाबी और खुशी टिकी है। आप अपनी बगिया के माली हैं और खुद से प्यार ही वो शांत पानी है जो आपके बीज को फलने फूलने देता है और उसे सबसे सुंदर फूल में बदल देता है, एक अनोखी रचना में जो आपको ही सुकून देती है। खुद से प्यार को अपने अवचेतन मन में कैसे जमाएं? अपने भीतर के बच्चे को प्यार और शांति से कैसे पालें? खुद को बुरा भला कहना बंद करें। साइलेंस द इनर क्रिटिक विद कंपैशन। जब आप खुद को नीचा दिखाने वाली बातें सोचते हैं तो तुरंत उन्हें रोकें और उन्हें एक अच्छी सोच से बदल दें। अपने सबसे प्यारे दोस्त से जैसे बात करते हैं ठीक वैसे ही खुद से बात करें। खुद के सबसे बड़े हिम्मत देने वाले बने, खुद को इज्जत दें, खुद को सहारा दें। याद रखें, आपके अंदर का आलोचक सिर्फ एक पुराना बेकार प्रोग्राम है जिसे बदलना मुमकिन है और अब जरूरी भी है ताकि आपका मन शांति पा सके। अपनी ताकतों को पहचानें। एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स विद ग्रेस। अपनी कामयाबियों, अपनी ताकतों, अपनी अनोखी खूबियों को पहचानें। एक मैं अच्छा हूं सूची बनाएं और उसे अक्सर शांति से पढ़ें। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर छोटी जीत को पहचानें और उसके लिए खुद को शाबाशी दें। जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है और उसे सराहना मिलती है जिससे उसे सुकून मिलता है। खुद को माफ करें। फॉरगिव योरसेल्फ डीपली एंड पीसफुली। पिछली गलतियों के लिए खुद को पूरी तरह से माफ करें। हर कोई गलतियां करता है। गलतियां सीखने का मौका है, शर्मिंदगी का कारण नहीं। अपने बोझ को हल्का करें ताकि आप आगे बढ़ सके, आजाद हो सके। पुरानी गलतियों का बोझ उठाना बंद करें। वे सिर्फ आपकी ऊर्जा चूसती हैं और आपको बांधे रखती हैं। माफ करके आप अपने मन को शांति देते हैं। खुद से प्यार के मंत्र, सेल्फ लव एफर्मेशंस। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं लायक हूं, मैं काफी हूं, मैं पूरी तरह से कीमती हूं, मैं हर दिन शांति से बेहतर होता जा रहा हूं। जैसे मंत्रों को हर दिन दोहराएं और उन्हें गहराई से महसूस करें। इन्हें अपनी आत्मा में गूंजने दें। इन्हें अपने दिल से मान लें जैसे ये सबसे बड़ा सच हो और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे अच्छाई और शांति की ओर बढ़ती है। जब आप धन्यवाद और खुद से प्यार को अपने अवचेतन मन में गहराई से जमाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बदल देते हैं। आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो आपकी इच्छाओं को, खुशियों को और शांति को अपनी ओर आराम से खींचता है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचा बन जाता है जहां आपके हर अच्छे विचार का बीज एक बहुत सुंदर फल देता है। ये सिर्फ खुश रहना नहीं है, यह वाकई में खुशियों और शांति को अपनी जिंदगी में खींचना है। हर पल, हर सांस में एक ऐसी धारा जो कभी नहीं रुकती, एक अंतहीन आनंद का स्रोत जो आपको हर पल सुकून देता है। हमने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने, ठीक करने और पालने पोसने की बात की। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और रुकावटों को कीमती मौकों में बदलें। चैप्टर 4, मुश्किलों को मौकों में बदलना, आपके अवचेतन मन का भीतरी रास्ता बताने वाला। दोस्तों, हमने अब तक अवचेतन मन की ताकत को समझा है, उसे कैसे प्रोग्राम करें, बुराई को कैसे दूर करें और उसे धन्यवाद और खुद से प्यार से कैसे पाले पोसें। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो अपने आप आती ही रहेंगी, है ना? हर दिन हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सेहत में, कभी पैसों की बात में। अक्सर ये समस्याएं इतनी बड़ी और मुश्किल लगती हैं कि हमें कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हम लाचार होकर हार मान लेते हैं, जैसे किसी गहरे दलदल में फंस गए हों। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके सपनों को सच करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक कमाल का समस्या हल करने वाला केंद्र भी है? जोसेफ मर्फी इसे ब्रह्मांड की गहरी समझ का भंडार कहते हैं। यह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल सकता है जो आपके जागते मन की सोच से भी परे हों। यह आपको ऐसी गहरी समझ, इनसाइट्स दे सकता है जो किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड की असीम समझ से सीधा जुड़ा हुआ है, एक शांत और पक्का स्रोत। यह आपके भीतर का ब्रह्मांडीय जीपीएस है जो आपको किसी भी उलझन से बाहर निकाल सकता है, बस आपको सही, साफ निर्देश देने हैं। जोसेफ मर्फी अपनी बातों में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपका अवचेतन मन जानता है कि आपको कैसे सेहतमंद रखना है, कैसे आपको कामयाबी की ऊंचाई तक शांति से पहुंचाना है और कैसे आपकी हर समस्या का हल खोजना है। इसके पास ब्रह्मांड की असीम समझ तक सीधी पहुंच है। यह आपके भीतर का सुपर कंप्यूटर है जिसे सिर्फ सही जानकारी, इनपुट चाहिए और यह आपको ऐसे जवाब देगा जो आपकी जिंदगी को शांत और खुशहाल बना देंगे। तो अपनी समस्याओं को हल करने और उन्हें अच्छे मौकों में बदलने के लिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करें, अपने भीतर के जीपीएस को कैसे चालू करें? यह एक सरल लेकिन बहुत ताकतवर तरीका है जो आपके भीतर के मास्टर माइंड को शांति से जगाता है। समस्या को साफ साफ बताएं,
डिफाइन द प्रॉब्लम विद क्लियर वर्ड्स। रात में सोने से पहले अपनी समस्या को जितना हो सके उतना साफ और छोटे शब्दों में बताएं। इसे एक सवाल के रूप में अपने अवचेतन मन के सामने शांति से रखें, जैसे आप किसी सबसे समझदार गुरु या किसी ताकतवर कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हों। उदाहरण के लिए, मेरी अभी की नौकरी में इस खास मुश्किल का सबसे अच्छा हल क्या है जो सबके लिए अच्छा हो और मुझे शांति से आगे बढ़ने में मदद करे? या मुझे अपने इस रिश्ते में आई मुश्किल को सबसे प्यार भरे, असरदार और हमेशा के लिए कैसे सुलझाना चाहिए जिससे हम दोनों को सुकून मिले? इसे लिखकर और पढ़कर अपने मन में साफ करें ताकि कोई उलझन न रहे, कोई धुंधलापन न रहे, क्योंकि साफ साफ बात ही ताकत और शांति है। पूरे भरोसे के साथ सवाल पूछें। आस्क विद फुल ट्रस्ट एंड कामनेस। अपने अवचेतन मन की ताकत पर पूरा पक्का भरोसा रखें। यह मान ले कि यह आपको जरूर सही जवाब देगा, भले ही आपको इस समय वो जवाब न दिख रहा हो। जरा भी शक न करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप शक करते हैं तो आपका अवचेतन शक को ही मान लेगा। आपका अवचेतन आपके भरोसे पर ही काम करता है। यह आपके निर्देशों को पूरा करने में कभी नाकाम नहीं होता, बशर्ते आप उस पर पूरा भरोसा रखते हो, जैसे किसी वफादार साथी पर जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। सोने से पहले आदेश दें और उसे शांति से छोड़ दें। गिव द कमांड बिफोर स्लीप एंड लेट गो पीसफुली। अपने मन में पक्के इरादे से दोहराएं, मेरा अवचेतन मन इस समस्या का हल जानता है और यह मुझे सही जवाब जरूर देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हल मेरे पास आ रहा है, या वो पहले ही आ चुका है और मुझे सुकून मिल रहा है, या मैं अपनी समस्या का सबसे अच्छा, सबसे नया हल अपनी ओर खींच रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे अच्छा है और मुझे शांति देगा। फिर उस समस्या पर ज्यादा सोचे बिना उसे अपने अवचेतन मन को सौंपकर शांतिपूर्वक सो जाएं। उसे बेवजह अपने मन पर हावी न होने दें, जैसे किसी जरूरी काम को किसी भरोसेमंद सहायक को सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह इसे संभाल लेगा और आपको शांति देगा। संकेतों पर ध्यान दें। बी जेंटली अलर्ट टू द साइंस। जवाब आपको कई तरीकों से मिल सकता है, अक्सर तब जब आप उसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण या किसी शांत पल में एक मीठे संगीत की तरह। सपने, ड्रीम्स। आपको सपनों में कोई साफ हल, एक नया विचार या एक इशारा मिल सकता है। सुबह उठते ही उन्हें शांति से लिखने की आदत डालें। वे आपके अवचेतन के सीधे संदेश हो सकते हैं, आपके भीतर के जीपीएस के शांत और साफ निर्देश। अंदरूनी समझ, इंट्यूशन। सुबह उठते ही आपको अचानक कोई विचार या यूरेका का पल आ सकता है। यह एक अंदरूनी एहसास हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, एक साफ ज्ञान कि यही सही रास्ता है। यह आपके भीतर से आती एक साफ, शांत और मीठी आवाज होगी। बाहर से मिलने वाले संकेत, एक्सटर्नल सोर्सेस। आपको किसी किताब, लेख, पॉडकास्ट, किसी अनजान इंसान की अचानक बात या किसी दोस्त की सलाह में जवाब मिल सकता है। ब्रह्मांड आपको संकेत देगा, बस आपको उन्हें पहचानने के लिए ध्यान से और शांत रहना होगा, जैसे किसी छिपे हुए खजाने की तलाश में जहां हर संकेत जरूरी है। अचानक प्रेरणा, सडन इंस्पिरेशन। आप कोई आम काम कर रहे होंगे या नहा रहे होंगे और अचानक आपको हल सूझ जाएगा। ये बिजली की चमक की तरह तेज और साफ हो सकता है, जो आपके दिमाग को रोशन कर देगा, जैसे कोई बल्ब शांति से जल गया हो और अंधेरा दूर हो गया हो। तुरंत काम करें। एक्ट प्रॉम्प्टली एंड पीसफुली ऑन द गाइडेंस। जब आपको जवाब मिल जाए, चाहे वो कितना भी छोटा या अजीब क्यों न लगे, उस पर तुरंत काम करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका काम ही आपके भरोसे को साबित करता है। आपका अवचेतन मन आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका ही काम है। भरोसे के साथ काम करें, क्योंकि यही उस हल को असलियत में बदलता है और आपको सुकून देता है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करने से सब होता है। यह अवचेतन मन की ही ताकत है जो हमें उन नई सुबह को देखने में मदद करती है, उन दरवाजों को खोलने में मदद करती है जो हमें अब तक बंद लगते थे। ये सिर्फ समस्या का हल करना नहीं है, ये समस्या को एक नए अवसर में बदलना है, अपनी बनाने की ताकत और समझ को शांति से जगाना है, और यह समझना है कि हर मुश्किल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, एक छिपा हुआ तोहफा जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल और शांत बनाता है। यह हिस्सा आपको अपने अवचेतन मन को एक ताकतवर, समस्या हल करने वाले केंद्र के रूप में इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन इस सारी ताकत और कंट्रोल के बीच हमें यह भी समझना होगा कि हम सिर्फ सोचने वाली मशीनें नहीं हैं, हम भावनाओं से भरे इंसान हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल अपनी भावनाओं पर काबू पाने, चिंता और डर से आजादी पाने और गहरी, पक्की शांति पाने के लिए करें। ये सिर्फ बाहर की कामयाबी के बारे में नहीं है, ये भीतर की संतुष्टि के बारे में है, जो हर कामयाबी की असली नींव है और जो आपको सच्चा सुकून देता है। चैप्टर 5, भावनाओं पर काबू और मन की शांति, आपके मन का शांत तालाब। दोस्तों, हमने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल मुश्किलों को हल करने और अच्छे मौकों को अपनी ओर खींचने के लिए करना सीखा।
लेकिन हमारा मन सिर्फ विचारों और लक्ष्यों का घर नहीं है, ये हमारी भावनाओं का एक विशाल, कभी कभी अशांत सागर भी है। चिंता, डर, उदासी, गुस्सा, असुरक्षा, ये सभी भावनाएं हमारे अवचेतन मन से गहराई से जुड़ी होती हैं। अगर हम इन भावनाओं पर काबू पाना सीख लें तो हम एक गहरी और पक्की मन की शांति पा सकते हैं, जो किसी भी बाहर के हालात से अप्रभावित रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो, पर गहराइयां हमेशा शांत रहती हैं। अक्सर हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करती हैं। हमें लगता है कि हम अपनी चिंता या डर को रोक नहीं सकते, कि वे हमारे काबू से बाहर हैं। हम उनके गुलाम बन जाते हैं और वे हमें उन रास्तों पर धकेल देती हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। लेकिन जोसेफ मर्फी और दूसरे महान आध्यात्मिक गुरुओं के हिसाब से आपकी भावनाएं आपके अवचेतन मन के ही नतीजे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को अच्छी और शांत सोच से भर देते हैं तो आपकी भावनाएं भी शांत और अच्छी हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है और सतह पर स्थिरता आ जाती है, जिससे चारों ओर एक दिव्य सुकून फैल जाता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने और मन की शांति पाने के लिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करें? अपने मन को शांत तालाब में कैसे बदलें? शांत करने वाले मंत्रों का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कामिंग एफर्मेशंस। जब आप चिंतित या डरा हुआ महसूस करें या जब आपका मन बेचैन हो तो तुरंत शांत करने वाले मंत्र दोहराना शुरू करें। इन्हें जोर से या मन ही मन दोहराएं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें गहराई से महसूस करें। हर शब्द को आत्मा में उतरने दें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे भीतर बहुत सुकून है, मैं शांति का एक असीम सागर हूं, मेरे अंदर शांति का एक विशाल और पक्का केंद्र है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। मैं भगवान की शांति में पूरी तरह से लीन हूं, मैं सभी डर, चिंता और बेचैनी से पूरी तरह से आजाद हूं। मैं शांति और प्यार महसूस कर रहा हूं जो मेरे हर हिस्से में मीठे तरीके से भर रहा है। इन्हें गहरी सांसों के साथ दोहराएं और अपनी पूरी आत्मा में शांति महसूस करें। कल्पना करें कि ये शब्द आपके मन में शांति घोल रहे हैं, हर कोशिका को शांत कर रहे हैं, जैसे एक शांत और मीठी धुन आपके अंदर बज रही हो जो आपको गहरा सुकून दे रही हो। मन का आराम और कल्पना, मेंटल रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और एक शांत और सुखद जगह की कल्पना करें। शायद एक शांत जंगल जहां पंछी मीठी आवाज में चहचहा रहे हों, एक शांत समुद्र का किनारा जहां लहरें धीरे से टकरा रही हों, या पहाड़ों में एक शांत झील जहां हवा की हल्की हल्की सरसराहट हो। उस जगह पर खुद को महसूस करें, उसकी आवाजें, खुशबू और स्पर्श को महसूस करें। अपने अवचेतन मन को उस शांतिपूर्ण जगह में पूरी तरह से डुबो दें। उसे महसूस करें जैसे आप वहीं मौजूद हो और चारों ओर शांति ही शांति हो। कल्पना करें कि आप सभी बुरी भावनाओं को अपने शरीर से निकलते हुए देख रहे हैं, जैसे काला धुआं या भारी बादल, और उनकी जगह शुद्ध सफेद रोशनी ले रही है जो आपको शांति, प्यार और ताजगी से भर रही है, जैसे कोई अंदरूनी सफाई हो रही हो और आप भीतर से चमकदार और शांत हो रहे हो। अभी के पल में रहना, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट विद सेरेनिटी, और ध्यान देना, माइंडफुलनेस। ज्यादातर चिंताएं भविष्य के बारे में होती हैं और उदासी अक्सर बीते हुए कल के बारे में। अपने अवचेतन मन को अभी के पल में टिकाए रखने का अभ्यास करें। अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्वाद ले रहे हैं, और आप अपने शरीर में क्या महसूस कर रहे हैं। अभी के पल में पूरी तरह से मौजूद रहने से आपका मन शांत होता है, क्योंकि भविष्य या बीते हुए कल की चिंताएं अभी के पल में नहीं होती। यह एक ऐसी आदत है जो आपको हर पल में शांति खोजने में मदद करती है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत जैसी है और आपको जीवन का सच्चा आनंद और सुकून देती है। धन्यवाद का लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसा कि हमने चौथे हिस्से में बात की, धन्यवाद सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक है जो बुराई को दूर भगाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन्यवाद डर को मिटाता है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप डर या चिंता महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 भावनाएं एक साथ नहीं रह सकती। धन्यवाद बुरी भावनाओं को हटाता है और आपके अवचेतन मन को खुशी और संतुष्टि से भर देता है। इसे हर दिन अपनी आदत बनाएं, जैसे आप हर दिन खाते पीते हैं। यह आपके भीतर के पोषण का हिस्सा है जो आपको हर पल सुकून देता है। यह अवचेतन मन की ही ताकत है जो हमें उस आजादी की शक्ति देती है। जब आप अपने अवचेतन को शांति के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आप पाते हैं कि बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, आपके भीतर एक ऐसा शांत, अटल केंद्र है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह आपकी भीतर की ताकत का सच्चा सबूत है, आपकी आत्मा का पक्का किला जो आपको हर हाल में स्थिर और शांत रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक जरूरी काम करने को कहूंगा। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इन्हें अभी करें। पहला और सबसे जरूरी, आज जब आप यह वीडियो खत्म करें तो रात में सोने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने किसी एक बड़े लक्ष्य की कल्पना करें। उसे ऐसा महसूस करें जैसे वह पहले ही सच हो चुका हो।
उसकी खुशी को अपनी आत्मा में महसूस करें। इसे इतनी गहराई से महसूस करें कि आपका अवचेतन मन इसे एक पक्का आदेश मान ले। आज ही इसे करें, इसे महसूस करें। यह आपके भविष्य की ओर उठाया गया पहला और सबसे अहम कदम है। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका वह एक बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से पाना चाहते हैं।